एक नेता के जिद करने से कैसे खेल बदल जाता है, सो सोचिए। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में 3 कैंडिडेट उतारे थे। 2 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के थे, सवर्ण समाज के, और 1 शेड्यूल कास्ट के थे। पल्लवी पटेल ने वहीं टांग अड़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीडीओ को वोट करूंगी। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं सवर्ण समाज को वोट नहीं करूंगी। और नतीजा ये हुआ कि भले बीजेपी के 8 राज्यसभा सीटें जीत गई, लेकिन उसमें से जो 3 कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के, 2 सवर्ण समाज से और 1 शेड्यूल कास्ट से, उसमें एक जया बच्चन सवर्ण समाज का जीती हैं और दूसरा सुमन जीते हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं। पल्लवी पटेल ने साफ कहा कि मैंने कोई बगावत नहीं की, मैंने पीडीए को वोट किया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सीबीआई ने अखिलेश यादव को कॉल किया है, बुलाया है। एक मामला है खनन का, जिसमें गवाही के लिए उनको बुलाया गया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बात पल्लवी पटेल की, बात पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, बात कमंडल बनाम मंडल की, बात बहुजन की। यूपी राज्यसभा सीट पर सबकी नजर थी। सोचिए, समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को भेजा था, लेकिन बाद में जयंत चौधरी के सारे विधायकों ने बीजेपी के साथ वोट किए। यहां तक कि बीएसपी के लगभग 7 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिसमें ओबीसी से पूजा पाल थी। इस तरह की बातें कही जा रही है। पहले तो मैं एक और माफीनामा अपने तरफ से दे दूं कि पूजा पाल जो है वो ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं। कल किसी ने ट्वीट किया था कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, ये गलत नहीं है, उसको मैं ठीक कर रहा हूं कि वो ओबीसी कम्युनिटी से आती हैं। तो कल लगभग 5, जिसमें मुख्य सचेतक भी थे समाजवादी पार्टी के पांडे जी, उन्होंने भी वोट किया था। तो 5 विधायक सवर्ण समाज से कहा जा रहा है कि थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और 1-2 जो हैं वो एससी और ओबीसी के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। मतलब सवर्ण 5 से ज्यादा थे। वहीं पल्लवी पटेल ने पहले ही दिन से विरोध किया था कि मैं सवर्ण कैंडिडेट को वोट नहीं करूंगी। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव को सुमन जी को दूसरे नंबर पर लाना पड़ा और अब वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। अगर पल्लवी पटेल ने यह सवाल न उठाया होता तो ये मुद्दा गर्म न होता और पीडीए पर अखिलेश यादव घिर गए। सोचिए, समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए बाहर हुए कि यही मनोज पांडे ने उन पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो काफी दुखी थे। उस समय अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा था। कल अखिलेश यादव ने कहा कि वो कद्दावर नेता होते तो पार्टी के साथ रहते। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए बेनिफिशियरी थे, लेकिन बाद में जिस तरह से उनका लगातार अपमान हुआ, खासकर आईपी सिंह ने आज एक ट्वीट भी किया है। आईपी सिंह कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि सवर्ण समाज के विधायकों ने पाला बदल लिया। मैं भी सवर्ण समाज से हूं, मैं क्या मुंह दिखाऊं। लेकिन सोचिए, ये समझना पड़ेगा कि पल्लवी पटेल के अरने से एक राज्यसभा सदस्य जो है वो शेड्यूल कास्ट के बन गए। अगर वो नहीं अड़ती भिड़ती तो नहीं होता। और पल्लवी पटेल ने विधानसभा में भी इसी तरह के भाषण दिए हैं। वो छात्रों से भी मिलने गई हैं। 6800 शिक्षक भर्ती के मामले में जिन 3 छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, सोचिए, तो पल्लवी पटेल वहां भी गई थी जहां ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस भर्ती को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें परीक्षा रद्द हुआ, पल्लवी पटेल वहां भी गई थी। तो लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन के मुद्दे पर पल्लवी पटेल मुखर होकर बोल रही हैं। और फाइनली अखिलेश यादव को भी उन्होंने कहा कि आपको पीडीए के साथ ही चलना पड़ेगा। तो सोचिए, जिस तरह से धक्का लगा है, बीएसपी को भी धक्का लगा है। बीएसपी के भी इकलौते विधायक जो सवर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने खुलकर बीजेपी को वोट दिया। अब ये समाजवादी पार्टी, खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को समझना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश में 85 से 90% आबादी दलित, पिछड़े, किसानों की है, अल्पसंख्यकों की है। अगर उनके नेता अपना हित छोड़कर समाज के हित के साथ एकजुट हो जाएं, तो फिर से वहां टिकटों की लाइन लगेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति बहुत महीन होती जा रही है और इस देश में बीजेपी, कांग्रेस के आने के बाद सामाजिक दूरियां इतनी ज्यादा नहीं थी, जाति को लेकर इतना डिस्कोर्स नहीं होता था। सोचिए, जिस कांग्रेस ने इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया, राजीव गांधी ने, जिस कांग्रेस ने इस देश में कभी एससी, एसटी, ओबीसी जाति जनगणना का अधिकार नहीं दिया। सोचिए, कांग्रेस की यूपीए 1 सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी। उस समय के बीजेपी के नेता हुकुमदेव नारायण यादव तो खैर बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में नहीं आ पाए, लेकिन वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय सांसद थे। चाहे तो हुकुमदेव नारायण यादव हों या गोपीनाथ मुंडे हों, इन लोगों ने
संसद में चीख चीख कर और मनमोहन सिंह सरकार से जाति जनगणना करवाया था। उस समय के 3 ब्राह्मण समाज के आने वाले नेता जो कांग्रेस को यूपीए 2 को चला रहे थे, कपिल सिब्बल हो या चिदम्बरम हो या आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी हो जो अब नहीं रहे, पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, वो इन लोगों ने जाति जनगणना के आंकड़े रोक दिए। तो बीजेपी के उस समय के ओबीसी नेता उसकी मांग कर रहे थे। अब जब बीजेपी सत्ता में है तब कांग्रेस मांग कर रही है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस बीजेपी के सहारे ही राजनीति क्यों की जाए। आज भी वोट के लिहाज से मैं फिर कह रहा हूं, अगर यूपी में सपा और बसपा एकजुट हो जाती है तो सवर्ण समाज के लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60, 65, 70% वोट इन अपने ही कम्युनिटी का। और सोचिए, ऐसे में अगर सपा बसपा एक होती है और ये लोग आज 80 सीटें हैं, अनुप्रिया पटेल हो या निषाद हो या ओपी राजभर हो, इन दलों को भी साथ लाया जा सकता है। इनको भी बीजेपी से ज्यादा जितनी सीटें सोचिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी इन दलों को सीटें देती है। इन दलों से गठबंधन, बीजेपी से एक चीज तो सीखनी पड़ेगी तमाम बहुजन दलों को। सोचिए, बीजेपी के पास संसाधन है, पैसा है। आज के डेट में 15% सवर्ण समाज के वोटों का एकमुश्त वोट है, कैडर है, टीवी है, अखबार है, तमाम संसाधन है। कई राज्य, पूरे भारत पर भारत केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, उसके बाद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। यूपी, बिहार, झारखंड देखिए आप, जो दलित समाज के लीडरशिप वाले दल हैं, पिछड़े समाज के लीडरशिप वाले दल हैं, उन दलों से ये गठबंधन करके चुनाव जीतते हैं। आप समझिए, उन दलों से गठबंधन करके चुनाव जीते हैं। लेकिन जो SC ST OBC के दल हैं, उनके अहंकार इतने बड़े हैं, उनके पास क्या है, न तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलता है, उनके समाज का नेता कहीं और भी वोट ले जा सकते हैं। लेकिन इन दलों को अब एक साथ आना पड़ेगा। मिलीजुली सरकार का समय है, गठबंधन का समय है। सोचिए, एक एक नेता को बीजेपी अपने पाले में ला रही है। कांग्रेस के नेता आज जा रहे हैं उसके पाले में, समाजवादी पार्टी के जा रहे हैं, BSP के जा रहे हैं। खैर, सवर्ण नेता किसी भी पार्टी से बीजेपी में चले जाए, वो बहुत वोट का फायदा बीजेपी को नहीं करा सकते हैं और बीजेपी ये जानती है। तो सड़कों पर आप जाएंगे तो दलित, पिछड़े, आदिवासी एक हो रहे हैं, बहुजन एक हो रहे हैं, चाहे आदिवासी हो, OBC हो, SC हो, ST हो। और वही नेताओं में जो फूट है वही समाज के। सोचिए, यूपी में क्या हुआ, एक मासूम बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। रोहित वेमुला को क्या हुआ, आज अखिलेश यादव की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। यूपी में मुझे कितने कॉल्स आते हैं, इस देश भर में दलित समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। तो सवाल है कि बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो जब तक एक मंच पर नहीं आती हैं, जनता लगभग मन बना चुकी है। बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं और जिस तरह से जातिगत अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चाहे नौकरी में हो बहुजन समाज के लोग, पत्रकार हो, सोशल मीडिया में हो, जो जहां है उसको परेशान किया जा रहा है, नौकरियां ली जा रही है। लक्ष्मण यादव गवाह हैं, रोहित वेमुला गवाह है, डॉक्टर रितु गवाह है। कल क्या पता मेरे साथ क्या हो। तो ये बहुजन समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा। और अब तो साफ साफ हो गया है, जिस तरह से सवर्ण समाज के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे सपा के हों, बसपा के हों, RJD के जिस तरह से नेता गए, नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से हुआ, हेमंत के साथ, हेमंत सोरेन के साथ जिस तरह से हुआ, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। तो नेता भले न देख रहे हो, समाज बहुत बारीकी से देख रहा है। और बीजेपी इसीलिए, उनको पता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान उनके खिलाफ है, इसलिए उन समाज के नेताओं को वो अपने पाले में ला रहे हैं ताकि उनका वोट आ सके। सवाल है कि बीजेपी को जातिवाद पर नकेल कसना पड़ेगा, मनुवाद पर नकेल कसना पड़ेगा, नहीं तो देर सवेर ही सही। बहुजन समाज का लंबा इतिहास रहा है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, आजादी के बाद भी लंबा संघर्ष रहा है। चाहे जगदेव बाबू की कुर्बानी हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सुनेलाल पटेल की कुर्बानी हो, किस तरह से उन पर बर्बरता हुई, लाठीचार्ज हुआ, मान्यवर कांसी राम साहब का जीवन संघर्ष हो, कर्पूरी ठाकुर का जीवन संघर्ष हो, लालू यादव आज भी जेल जा रहे हैं, आज जो उनका संघर्ष है। तो एक लंबा संघर्ष है, मायावती जी का लंबा संघर्ष है, मुलायम सिंह यादव का लंबा संघर्ष रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग जरूर सहमत होंगे, बहुजन समाज के नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज अब धीरे धीरे एकजुट भी हो रहा है, राजनीति भी समझ रहा है, उसके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है, जो लोग नौकरी में है वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, और किस तरह से जातिवाद और मनुवाद हावी हो रहा है किसी भी रूप में। उनको, अखिलेश यादव को भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है, हेमंत सोरेन को जिस तरह से जेल में भेजा गया है,
तो समाज तो जग रहा है, सोशल मीडिया की वजह से जागरूक हो रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूरत है एकजुट होने की, और यही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये कम से कम एकजुट होंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों के पास भी अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं का अपना हित इतना बड़ा है कि वो समाज के हित की अनदेखी कर रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि जब मेरा हित और समाज का हित सामने आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। तो बहुजन समाज के लोग देश का हित चुने, राष्ट्र का हित चुने और उसके बाद समाज का भी हित चुने। और सवर्ण समाज से सीखना चाहिए कि उनकी किस तरह से गोलबंदी है। आज सवर्ण समाज के लोग ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, इन किसी को वोट नहीं देते हैं, वो एक मुफ्त वोट बीजेपी को देते हैं। बहुजन समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा और बहुजन नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं तो सोचिए, जो लंबा संघर्ष है, जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला बाबा साहेब के त्याग से, उन्होंने अपने बच्चे खो दिए, तब जाकर ये हमें अधिकार मिला, संवैधानिक अधिकार मिला। उसके बाद राजनीति में भी जो आज अधिकार मिल रहा है वो किसी के रहमो करम पर नहीं मिल रहा है। जगदेव बाबू ने कुर्बानी दी है, सुनेलाल पटेल ने अपनी हड्डियां तुड़वाई है, मान्यवर साहब ने साइकिल से इस देश को छाना है, मायावती जी ने इस देश को छाना है, मुलायम सिंह यादव ने साइकिल से देश को छाना है, शिबू सोरेन को जेल जाना पड़ा है, लालू यादव ने जेल खटा है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई समाज बिना कुर्बानियों के, बिना पसीना बहाए सड़कों पर सफल नहीं हो पाता है। बहुजन समाज के जो दूसरे जनरेशन के नेता, उनको समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा और बीजेपी से प्रेरणा लीजिए। बीजेपी हर दल के नेता को अपने पाले में ला रही है, हर समाज को जोड़ रही है, आपको भी जोड़ना होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या समाज तैयार है अब इतना कि अगर बहुजन समाज के नेता एकजुट नहीं होते हैं तो वो अपने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए समझदारी से वोट करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। अपने संवैधानिक अधिकारों के बचाने के लिए जरूरी है कि आप अपने वोट का अधिकार का समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।